किस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत हमारे इंडियन सिनेमा में सम्मिलित है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और 6 बजे हमारे नरेटर्स के आर्टिस्ट जो हैं रेखा भारद्वाज जी को सेलिब्रेट करेंगे अपनी मेलोडीज़ के साथ। तो ये संगीत का सिलसिला चलता रहेगा शाम 6:30 बजे तक। तो आप आफ्टर अ ब्रेक 5 बजे आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि शाम को एक बहुत खूबसूरत शाम और भी होने वाली है। राजेश जी ने जिस तरह से ये मंच सजाया है आज मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ, क्योंकि मैं आई एम शेयरिंग द स्टेज विद प्रोफेसर मुरलीधर सोनी, जो कि अपने आप में शहर में अपने आप में एक जाने मानी हस्ती हैं। नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका संगीत के साथ अभी तक का सफ़र जो है, संक्षिप्त में अगर आप हमें बता सकें। सबसे पहले जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामना। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, माँ सरस्वती के उपासक, चाहे वो फिल्म से हैं चाहे संगीत से हैं, उन सबको प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि मैडम आपने मुझसे पूछा कि संगीत का सफ़र मेरा, बचपन में आंखें चली गईं, परिवार बहुत पिछड़ा था, गरीबी ज़्यादा थी, तो आंखें ख़राब हुई, पिताजी बीमार थे। उसके बाद फिर मैं, जो मेरा बर्थ हुआ है वो अयोध्या के पास डिस्ट्रिक्ट गोंडा है, वहाँ पे वहाँ का बर्थ है। वहाँ से फिर मैं, किसी ने बताया मुझे, तो मैं हरिद्वार में पढ़ने के लिए, ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे, अजरत धाम आश्रम है, तो वहाँ पर फिर मैं वहाँ पर एडमिशन हुई मेरी। 6-7 साल का था तब मैं, और वहाँ पे फिर मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ। और वहाँ पर मैं 2.5-3 साल म्यूज़िक भी सीखा, और ब्रेल लिपि जो हमारी होती ब्लाइंड्स की, जिसे हम उंगलियों के सहारे पढ़ते हैं, वो हमने वहाँ से अध्ययन किया, पढ़ाई की। और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ आया बीच में, क्योंकि परिवार सारा वहाँ से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आ गया था सारा, क्योंकि पिताजी की डेथ हो गई थी और सब यहाँ पर आकर अपना मेहनत मजदूरी करने लगे। यहाँ पर फिर मैं भी हरिद्वार से बीच में छुट्टी के लिए आया। उसके बाद किसी ने बताया फिरोजपुर में स्कूल है एक, ब्लाइंड स्कूल, वहाँ पर फिर मैं 5 साल गुरुजी के पास रहा। वहाँ गुरुजी थे मेरे श्री मेहरचंद अधाना, तो वहाँ पर मैंने 5 साल गुरुजी के पास रह करके रियाज, संगीत की जो भी विद्या, जो भी मुझे आता है गुरु की कृपा से, वहाँ पर मैंने पढ़ाई में 9th किया। और उसके बाद फिर मैंने ये विशारद की डिग्री की थी, एक छोटेपन में ही हो गया था 9th तक। और फिर मैं 5 साल के बाद, 79 की बात कर रहा हूँ, 1979, मैं चंडीगढ़ आ गया। तो चंडीगढ़ में आकर के कोई काम तो था नहीं, ऐसे ही किसी कोई दोस्त था, एक दिन बैठा हुआ था मैं, तो यहाँ 26 सेक्टर है बापू धाम कॉलोनी, वहाँ पे मेरे से मिलने के लिए वो आया। तो कहता आज मंगलवार है, आज आप चलो मंदिर में कुछ गाते हैं। मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर भजन भी गाया, बांसुरी बजाई मैंने। और फिर वहाँ से लोग थोड़े बहुत जानने लगे, घर पे बांसुरी सीखने के लिए आने लगे मेरे पास। तो बस फिर मैं वहाँ पर एक छोटी सी एकेडमी वहीं खोली मैंने, और 25-30 स्टूडेंट हो गए थे मेरे पास उस समय। 17-18 साल का था तब मैं। तो गुरुकुल स्कूल है एक पंचकूला में, जैनियों का स्कूल है, जैनेन्द्र गुरुकुल, वहाँ पर फिर मैं गया। एक मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा भी आप मेरे पास आ जाओ यहीं पे, टीचिंग के लिए मुझे उन्होंने रख लिया। और वहाँ पर मैं 8 साल सर्विस की मैंने।
से 80 से लेकर के 88 तक, और प्राइवेट पढ़ाई भी करता रहा मैं, मैट्रिक, बीए, एमए, ऐसा मैंने पढ़ाई भी की और वहाँ पर टीचिंग भी किया। और उसके बाद फिर मैंने एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से की। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल करने के बाद थीसिस जो मेरा था वो था वोकल का ही था, म्यूज़िक, आवाज़ को कैसे साधें, कैसे अभ्यास करें, इस तरह का वॉइस कल्चर पे था मेरा टॉपिक। उसको करने के बाद फिर हम प्रोग्राम वगैरह करते थे, प्राइवेट ही प्रोग्राम करते थे। तो हमारे भाई साहब हैं, शायद अभी यहाँ पर हैं, विराजमान हैं, डीएसपी विजयपाल। तो वो उन्होंने हमें मतलब प्रोग्राम वगैरह, पुलिस का प्रोग्राम करवाया और बहुत अच्छा लगा। तो आईजी साहब कहने लगे कि हम आपको यहीं पे रख लेते हैं, चंडीगढ़ पुलिस में। तो वहाँ पर मैं 2.5 से 3 साल के लगभग में मुझे पहली बार इंडिया में कोई ब्लाइंड पुलिस महकमे में मेरा नाम इसमें जो पक्की सर्विस के लिए, बिल्कुल, हाँ। तो और वो सारा श्रेय जो जाता है भाई साहब डीएसपी विजयपाल जी को। तो हमने एक ट्रैफिक पे कैसेट बनाई थी। तो भाई साहब ने कहा कि कोई ट्रैफिक पे गाने लिखने को तैयार नहीं है, भाई गाड़ी तेज मत चलाओ और शराब पी के ना चलाओ गाड़ी, रेड लाइट पे रुको। तो हमने 8 गीत लिखे थे। अच्छा। 8 गीत लिखे और वो बड़ा सराहा गया। गवर्नर साहब ने भी, उस समय पंजाब के गवर्नर थे सुरेंद्र नाथ जी, उन्होंने हमें सम्मानित किया और बड़ा अच्छा रहा। और वो जो ट्रैफिक के जो गाने थे वो बड़े मशहूर हुए। ट्रैफिक के जब भी प्रोग्राम होते हैं तो वो पहले तो बजता था, अब तो मुझे भी पता नहीं है। अच्छा। पर वो उसका जो था कि हमने किताबें पढ़ पढ़ के क्या खोया क्या पाया, लो कोई चांद पर जा चुका है, हमको सड़कों पे चलना ना आया। तो इस तरह का ये मैं थोड़ा सा कहो तो मैं ये लाइन बता दूंगा कि हमने किताबें पढ़ पढ़ के क्या खोया क्या पाया, लो कोई चांद पर जा चुका है, हमको सड़कों पे चलना ना आया। सड़क सुरक्षा नियम सभी हम जीवन में अपनाए, सड़क सुरक्षा नियम सभी हम जीवन में अपनाए। आओ बच्चों खुद सीखें और तुमको भी सिखलाएं, आओ बच्चों खुद सीखें और तुमको भी सिखलाएं। वाह, क्या बात है। तो ऐसे इसी में मैडम एक गाना और था जी। वो भी 1-2 लाइन ही है। जी 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 प्लीज। ट्रैफिक वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया, ट्रैफिक वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया, फिर न कहना के गाड़ी का चालान कर दिया, फिर न कहना के गाड़ी का चालान कर दिया। ट्रैफिक वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया, ट्रैफिक वालों ने
पहले ही ऐलान कर दिया, फिर न कहना के गाड़ी का चालान कर दिया, फिर न कहना के गाड़ी का चालान कर दिया। तो इस तरह क्या क्या बात है। मतलब एक इतने ड्राई सब्जेक्ट पे, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मतलब उस पे गाना तो क्या, आप कविता भी नहीं सोच सकते, और आपने इतने अच्छे गाने बना के गा भी दिए और गवा भी दिए। तो सर अब हम फिल्मों की तरफ आते हैं। जी। क्या आप ये मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का अपना एक मूड होता है, एक अपना भाव में बंधे होते हैं? शास्त्रीय संगीत की ठुमरी ले लीजिए, दादरा ले लीजिए, जैसे हमरी अटरिया पे देखा देखी तनिक हो ही जाए, ये भी हमारे फिल्मों में यूज़ हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब मैं आपको पहली बार मिली थी आपके घर पर, तो आपने मुझे एक बहुत खूबसूरत ठुमरी सुनाई थी, मानो मानो बात मेरी। तो उसमें एक भाव था। अब क्या इसलिए फिल्मों में शास्त्रीय संगीत हम यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने एक भाव में, अपने एक मूड में बंधा रहता है? आप क्या मानते हैं? और फिर मैं आपसे सुनना भी चाहूँगी वो। ठुमरी बहुत प्रयोग की गई है फिल्मों में, और ठुमरी को थोड़ा सा रंग अलग सा दे दिया गीत टाइप में, तो उसको मोल्ड करके, और ये ठुमरी का जो प्रयोग है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। और ये सारा जो है वो लोकगीत से प्रभावित सारा संगीत जो है, लोकगीतों से फिर विद्वानों ने सोचा, और उसके स्वर देख करके, जैसे पहाड़ी के स्वर हैं या राजस्थान में थोड़ा सारंग चलता है, तो इस तरह से मांड है, जो ये सारा फोक संगीत से ही सारा जो आया है। हमारा शास्त्रीय संगीत वो सारा का सारा फोक से प्रभावित है। और उसके बाद उसमें भी उन्होंने, विद्वानों ने क्या किया कि कुछ चीज़ें ऐसी ले ली जो, जैसे आपने बताया भाव के लिए, तो उसमें एक तो बड़ा ख्याल होता है जिसमें बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, और एक होता है उससे छोटा ख्याल। जो छोटा ख्याल होता है, जो मैंने आपको सुनाया था, वो सिंगारिक बंदिश बोलते हैं हम उनको। तो वो ठुमरी भी वो पहले वो बंदिश सुनाता हूँ, फिर आपको ठुमरी की वो सुनाऊंगा। राग हंसा ध्वनि में ये मैंने बनाया था, बच्चों को मैंने कराया भी था। गबनि सा नि प ग सा रे नि प सा मानो बात मोरी, मानो मानो बात मोरी, सांवरे सलोने, मानो मानो बात मोरी, मानो मानो बात। राह छोड़ो श्याम मोरी, राह छोड़ो श्याम मोरी, सांझ लगी होने, मानो मानो बात मोरी, मानो मानो बात मोर। कबहू मधुर मुरली तान, कबहू मधुर मुरली तान, कबहू मारे नयन बाण। हाथ जोड़ूं पाँव परूं, हाथ जोड़ूं पाँव परूं, छोड़ो जादू टोने, मानो मानो बात मोरी, मानो मानो बात मोरे, मानो 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 मानो।
ये है छोटा ख्याल। और जो ठुमरी की बात है जी जो बड़ी परंपरागत बड़ी आगरा घराने में ज़्यादातर ये भी नहीं पता कि बनाई किसने ये बंदिश। जी तो इसमें है कि ना मानूंगी पिया कृष्ण के मनाए बिन। तो इसमें जो अदाकारी है आवाज में उस भाव को लाना। जी ना मानूंगी ना मानूंगी, राग खमाज है। ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी पिया प्यारे कृष्ण के मनाए बिन। ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी पिया के मनाए बिन। ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी पिया के मनाए बिन। पिया के मनाए बिन ना मानूंगी ना मानूंगी। कर पकड़त मोरी बैया मरोरी। अब हाथ पकड़ा बाह को मरोड़ा उसका अंदाज। अरे बैया मरोरी बैया मरोरी कर पकड़त मोरी बैया मरोरी। कर पकड़त मोरी बैया मरोरी जाओ श्याम यशोदा के लाल। मैं तो ना बोलूंगी ना बोलूंगी ना बोलूंगी पिया प्यारे कृष्ण के मनाए बिन। ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी। वाह वाह क्या बात है। तो जब आप ये गा रहे थे तो एज अ डायरेक्टर एज अ कलाकार एज अ पर्सन हु इज एन आर्टिस्ट एट हार्ट I could see the entire imagery of an actress portraying all the emotions that you portrayed in your singing right now. So शास्त्रीय संगीत की एक बहुत खूब खासियत है कि वो एक भाव को बहुत ही खूबसूरती से जो है कह जाती हैं। तो ऐसे ही क्या वन ऑफ माय फेवरेट जिसे कहते हैं बहुत ही फेवरेट है कि का करूँ सजनी आए ना बालम, ये भी फिल्मों में यूज़ हुआ है या हमरी अटरिया पे। इसमें से इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप सुना सकते। आए ना का करूं सजनी आए न बालम।
आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम, आए न बालम, आए न बालम का करूं सजनी, आए न, आए ना बालम का करूं सजनी, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बाल, तड़पत बीती मोरी, तड़पत बीती मोरी, तड़पत बीती मोरी सगरी रतियाँ, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। बहुत खूब, शुक्रिया। आजकल भी गाने लिखे जा रहे हैं, आजकल भी गाने गाए जा रहे हैं, आजकल की फिल्मों के गाने भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं गा रहे हैं क्योंकि उनकी बीट्स कमाल हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सारे गाने जो है वो इस तरह के हैं कि बच्चों को नहीं गाने चाहिए, पर कुछ बहुत अच्छे गाने भी बन रहे हैं। तो आपको, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे ऐसा बहुत बार फील होता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो रिदम पे और शब्दों पे तो ध्यान दे रही है, पर उसके पीछे के भाव पे बहुत कम ध्यान है। जो बैक स्टोरी है एक पर्टिकुलर सॉन्ग की, वो उससे रिलेट नहीं कर पाते और इसीलिए उनके गायन में जो है वो बात नहीं आ पाती, जो कि आज जब आप कुछ भी गाते हैं तो वो पूरा दिल तक पहुंचता है, रूह तक आवाज़ पहुंचती है। तो क्या आपको लगता है कि आजकल ये चीज़ हो रही है? देखो जी, ऐसा है कि आजकल लोग देखते हैं शॉर्टकट क्या है, उसमें के जो प्रोसेस जो होता है ना वो पूरा फॉलो नहीं किया जाता, और उसके करके ये होता है कि भी हमने कोई किसी ने गाना दिया और उसको हमने गा दिया, तो वो जो भाव जो आने चाहिए, जैसे सोने का जब जेवर बनता है तो वो प्रोसेस पूरा होता है, उसको तपाया जाता है, फिर उसको शेप में किस किस तरह से लाया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है। हमारे बच्चे जो मेरे पास हैं अभी भी आप देखो इतनी मेहनत इतनी लगन से बैठे होते हैं मेरे पास, मुझे इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल पत्थर के जम के बैठते, जैसे पत्थर जमा होता है ऐसे बच्चे बैठते हैं और सीखते हैं। मुझे खुद इतना आनंद आता है बच्चों को सिखाने में, क्योंकि उनको ये पता भी है, मैं बताता भी हूँ उनको कि अगर ये नहीं करोगे तो वो बात आ नहीं पाएगी। जो अभी आप बता रहे थे कि भाव की बात जो है वो जब तक अपने गुरु के पास, अपने टीचर के पास, अपने बड़ों के पास ना बैठ के सीखें तो वो आएगा नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। तो क्योंकि जब भी हम एक नाटक का प्रोसेस शुरू करते हैं, कोई प्ले प्रोडक्शन शुरू करें या फिल्म शुरू करें, तो सबसे पहले हम मैं स्पेसिफिकली हम संगीत जो है वो कंपोज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं शहर में जो मिलते हैं, लेकिन जब गाते हैं तो रूह तक बात नहीं पहुंचती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं फेस करती हूँ। तो हमारी पुरानी फिल्मों में कई बार शास्त्रीय संगीत का उपयोग एज बैकग्राउंड स्कोर भी हुआ है। पूरी फिल्म में शास्त्रीय संगीत चल रहा है और हर भाव उसी के थ्रू दिखाया जा रहा है। जैसे पत्थर पंचाली हो गई, या सत्यजीत रे जी की काफ़ी फिल्में हैं, या बैजू बावरा को ले लीजिए, शब्द ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि संगीत जो है इन अ फिल्म, इन सिनेमा सेटिंग, इट इज़ अ सोर्स ऑफ टेकिंग अ स्टोरी अहेड? जैसे याद पिया की आए, ये वन ऑफ माय फेवरेट जिसे कहेंगे ठुमरी है।
अब इसको एक हैप्पी मूड में भी गाया जा सकता है, इसको एक सेंशुअलिटी में भी गाया जा सकता है, इसको हर भाव से गाया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह हम संगीत को एक फिल्म में, एक नाटक में सेट करते हैं, वो उसका भाव निश्चित करती है? सबसे पहले तो आप ये देखा जाता है कि वहाँ सिचुएशन किस प्रकार की है, कहानी में क्या बात आ रही है। कहानी को सुन करके हम लोग, और वो जो धुन है उस तरह का रिदम, वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं कि याद पिया की आए, और उसमें भाव जो है वो गाने में उस तरह का आना चाहिए। और अगर वो भाव नहीं आ रहा है तो वो जो सारा जो सीन है फिल्म का, वो बहुत प्रभावित होता है, खराब होता है वो। तो इसलिए ये जो आपने जो बात कही है कि जो भी चीज़ गाई जाती है, जो पहले जो इतनी मेहनत करते थे लोग, एक एक आदमी उस पे विचार करता था और पूरा ग्रुप सारा सलाह करता था कि हमने ये जो चीज़ है ऐसे लेनी, और ये रिदम हो चाहिए हमें, और इस तरह का भाव चाहिए, पूरी बात बताई जाती थी। तो उससे क्या होता था, संगीतकार जो है उस तरह का रिदम, उस तरह का मूड, उस तरह का राग वो चुनते थे। सर एक बार अगर आप याद पिया कि आए सुना देते। जी, थैंक यू। याद पिया की आए याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए हाय राम। याद पिया की आए, याद पिया की आए हाय राम। याद पिया की आए, याद पिया की आए हाय राम। याद पिया की आए हाय राम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो पुराने समय की अगर बात करें तो बहुत से क्लासिकल म्यूज़िक बेस्ड फिल्में हुई हैं, जैसे कि अगर 1950 से 1960 का दशक लें तो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें शास्त्रीय संगीत जो है वो मेन संगीत रहा है। तो अगर मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो ना होता उस फिल्म में, तो शायद वो फिल्म वैसी नहीं होती। तो बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की गई थी, बहुत ही खूबसूरत लिखा गया था और बहुत ही खूबसूरत गाया गया था। तो खूबसूरती ही अलग थी उस दशक की फिल्मों की और संगीत की। तो क्या आप वो मिस करते हैं आजकल के संगीत में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया पहले भी कि पहले हमारा होता था ग्रुप का काम, मतलब हम लोग उस चीज़ को सोचते थे, और वो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो हर एक की बात पूछते, हर एक से, और ये जो धुन है ये कैसा, आपको कैसा लगता है सुनने में, आंख बंद करके सुनो, दूर से सुनो। और सारा फिर ग्रुप का काम ये होता था कि सर इसमें ये चीज़ कर लिया जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता था, जब गाना तैयार हो गया फिर वो सिंगर को कहते थे अब आप इसमें क्या और कर सकते हैं। तो वो जो छोटी छोटी हरकतें होती थी, जो ठुमरी की जो हम लोग बच्चों को बताते हैं, इसमें ऐसे करेंगे तो आवाज़ को कम करके, आवाज़ को ज़्यादा करके भाव को कैसे हमने दिखाना है। तो वो सारी जो चीज़ें एक एक गाने में बहुत बहुत टाइम लगता था, और उसका जो है अब कमी लगती है
क्योंकि आजकल तो हजारों गाने रिकॉर्ड हो जाते हैं आज एक एक दो दो दिन में। तो जब जैसे आपने कहा सर, तो एक किस्सा नौशाद साहब शेयर करते थे, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि बड़े गुलाम अली साहब के पास के आसिफ जी गए और उन्होंने कहा कि एक गाना है जो प्रेम जोगन बन के वो आप ही गाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं फिल्मों में गाना नहीं गाता, आप ऐसे महफिल सजाइए, मैं आके गाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही गाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब ज़रा साइड में आइए। तो वो गए। तो उन्होंने कहा किस तरह मैं इस आदमी को भगा दूं, कुछ ऐसा कहिए कि मैं इस आदमी को भगा सकूं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना पैसा मांग लीजिए कि अपने आप चले जाएं। तो उन्होंने वापस जाके कहा कि मैं 25,000 रुपये लूँगा। उस समय 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो 5,000 या 500 हज़ार ऐसे गाना गाने के मिला करते। तो के आसिफ जी ने कहा नहीं, 25,000 बस इतनी कीमत लगाई आपने अपनी कला की, 25,000 कुछ भी नहीं है, आप ही गाएंगे। और फाइनली उन्होंने ही वो गाना गाया। तो इस तरह बहुत खूबसूरत इस तरह के कई किस्से हैं। तो सर मोहे पनघट पे नंदलाल प्लीज। थोड़ा मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट। हाँ मोरी बैया, घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट। अजी हाँ मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन। कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, हाय गगरिया फोर डारी, हाय गगरिया फोर डारी। हाँ मोरी घूंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि संगीत, शास्त्रीय संगीत के साथ मेरा एक बहुत गहरा प्यार है। बलकार सर यहाँ बैठे हैं जो कि नेशनल अवार्ड जीत कर आए हैं फोक डांसेस में, क्लासिकल डांसेस में। राजेश अत्री जी बैठे हैं और हम सब साथ में काम कर चुके हैं। तो आज मुझे पता है कि उनको देखकर मुझे पता लग रहा है कि कितनी खुशी हमें मिल रही है आपसे बातचीत करके सर। तो शास्त्रीय संगीत में कई भाव एक ही लाइन में, एक ही वाक्या में आप बहुत सारे नवरस जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे ईर्ष्या, प्यार, गुस्सा, दोस्ती, कशिश, एक ही लाइन में। हमने आपके साथ ये बात करी थी और आपने बहुत खूबसूरती से मुझे एक ही लाइन बहुत सारे भाव भी सुनाई थी जब हम इकट्ठा बैठे थे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, निवेदन नहीं करूँगी कि आप ये सुना दीजिए, लेकिन कोई भी एक लाइन सर सारे भाव में हो जाए। रतिया मोहे डराए जी।
रतियां मोहे डरा, रतियां मोहे डराए संवरिया रे, रतियां मोहे डराए, रतियां मोहे डराए, डराए संवरिया, रतियां डराए संवरिया, रतियां डराए मोहे, रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डराए, डराए रतियां मोहे डराए, रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डरा, अरे रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डराए संवरिया, रतियां मोहे डराए, रतियां मोहे डराए, रतियां मोहे डराए। क्या बात। क्या आप मानते हैं सर कि म्यूज़िक संगीत जो है एक थेरेपी की तरह काम करता है बहुत लोगों पर, उनके मन को, उनकी मनोव्यथा को? एटलीस्ट मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि जिस प्रकार का मैं संगीत सुन रही हूँ उस दिन सारा दिन मेरा मूड जो है, मेरा भाव जो है, मेरे रिएक्शंस जो हैं वो उसके बेस पर मैं रिएक्ट करती हूँ। क्या ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ जहाँ आपने देखा कि संगीत ने किसी के ऊपर एक बहुत गहरा जो प्रभाव है वो छोड़ा हो? तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। अभी 2-4 दिन 6 दिन की बात है, मुझे लगता है बच्चे बैठे हुए थे, एक डॉक्टर आई सीखने के लिए मेरे पास, तो आई और वो अपना बैठी, वो साथ में गाती भी रही, सुनती भी रही। अभी वो कल मुझे फ़ोन आया उनका, और लगभग आधे घंटे तक उन्होंने कहा कि मैं इतना परेशान होकर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, काम इतना था, इतना सब कुछ था। जब मैं वहाँ पर बच्चों के बीच में और वो जो म्यूज़िक सुना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुद्वारे में, मंदिर में बैठी हूँ, और बहुत रिलैक्स। कहते मैं उसको भुला ही नहीं सकती जी। तो एक तो अभी ये हादसा हुआ, और मैंने जो थोड़ा, आप लोग हंसेंगे, मैं जब गुरुकुल में पढ़ाता था बच्चों को स्कूल में, तो उस समय इंसान पे तो खैर होता ही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल है, अच्छा कोई गा रहा हो तो कदम चलते चलते एकदम रुक जाते हैं। ये तो सबको ही पता है कि क्या बात है, कितना अच्छा गा रहा है। तो मैं अपने कमरे में बैठकर, एक लड़का था वो तबला रखा हुआ था, उसने, मैंने ना नागिन की धुन बजा दी। नागिन की धुन जो बजाई तो उधर से कोई हमारा साथी था, वो कहता गुरुजी सांप। मैं तो सुन करके एकदम भाग गया वहां से। अब वो जो सांप था ना जी, वो मेरे जो जहां मैं रहता था उसके बगल वाले कमरे, वहां क्लास लगती थी बच्चों की, और मैं तो वहां से चला गया। अब सारे सेक्रेटरी और प्रधान जो भी थे वहां के, सब इकट्ठे हो गए। यहाँ तो बच्चों की क्लास लगती है, सांप कहीं काट ना ले किसी को, भाई संगीत मास्टर जी को दोबारा बुलाओ और दोबारा बजाएंगे धुन। तो मैं कहूँ भाई मैं नहीं बजाऊंगा जी, कहीं वो मेरे ऊपर ही ना चढ़ जाए कहीं। तो कहते नहीं हम देख रहे हैं जी।
मैंने कहा ना। मैं खिड़की पे खड़ा होकर के और दो लड़कों ने हारमोनियम पकड़ा और फिर मैंने वो नागिन की धुन बजाई। मैंने बजाई, वो सांप ने मरना ही था मुझे लगता है, वो फिर निकल के आ गया। अच्छा, बिल्कुल सही बात, वो निकल के आ गया और मालियों ने उसको मार दिया। अच्छा, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इंसान पे ही नहीं, संगीत का असर तो पशु और पंछियों पे भी इसका असर होता है। बिल्कुल। हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, आप ही की स्टूडेंट्स हैं सोनिका एंड मोनिका जी के घर पे अपने एक प्ले के लिए, और इनका एक बहुत ही प्यारा सा साथी है डॉगी जिसका नाम है मर्फी। तो मर्फी क्या करता था, जब भी बाबा जी जो है वो तबला बजाते थे तो वो उनको देखता रहता था एक टक, और वो कहीं हिलता नहीं था जब तक रिहर्सल होती थी, वहीं बैठता था। तो हमें लगता था हमारे श्रोता है भाई, हम बहुत अच्छा गा रहे हैं क्योंकि मर्फी हिल नहीं रहा है। तो ये हुआ था। अगर हम आजकल के संगीत की बात करें सर, तो कुछ फिल्मकार ऐसे भी हैं जो आज भी शास्त्रीय संगीत को फिल्मों में ले आए हैं, और जो यहाँ यंग जनरेशन यूथ जो बैठा है वो ये सब गाने सुनता भी है और गाता भी है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब एक छोटा बच्चा एक शास्त्रीय संगीत पर कुछ परफॉर्म करे। मेरी छोटी सी बेटी है 10-11 साल की, वो शास्त्रीय संगीत एक बहुत स्लो गाना है जिस पे वो बैठकर सिर्फ एक्सप्रेशन से डांस करती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सर मैं चाहूँगी कि आप उनमें से कुछ, मेरे निवेदन है जो आप गा सके अगर। और वरुण यहाँ हैं या चले गए हैं? वरुण इज हियर। वरुण हमारे कलाकार हैं जो कि भरतनाट्यम डांसर भी हैं और बहुत अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। सो आई वुड रियली लाइक वरुण यू टू कम ऑन स्टेज। कम ऑन, लेट्स इम्प्रोवाइज। ये एक डेंटिस्ट है और एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। I would really like you to only express through eyes and hand gestures. Let's improvise. अब मैं यहाँ हूँ तो मैं कुछ तो करवाऊंगी। तो सर आओगे जब तुम हो साजना। जी। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे। सपनों का जहां लगे खिला खिला। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
वरुण ने बहुत खूबसूरती से सर आपके गाने के साथ बैठे बैठे बहुत सुंदर एक्सप्रेशंस दिए। सर एक बहुत ही प्यारी गज़ल है जगजीत सिंह जी की, गरज बरस प्यासी धरती पे। सो इफ अच्छा, तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो सर जो भी आपको याद। मैं एक आपको कंपोजिशन अपनी बताता हूँ, वो है भैरवी पे आधारित। उसकी कमाल ये है कि 12 के 12 स्वर प्रयोग हुए हैं। भैरवी में सीखना पड़ता है कि 12 के 12 स्वर कैसे प्रयोग हो सकते हैं। उसमें एक स्वर भी नहीं तो ये होता 7 स्वर का राग है, ये 5 स्वर का है, ये 6 स्वर का है। लेकिन भैरवी वो एक तो उसको कहा ही जाता सदा सुहागन, कभी भी गाया जा सकता है, और उसमें हर तरह का काम हुआ है। नाचना, गाना, उदासी, मतलब कुछ भी। तो मैंने बहुत पहले एक गीत लिखा था इसमें, वो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। सितारों को तोड़ लाए गर साथ तेरा हो, गर साथ तेरा हो। सितारों को तोड़ लाए गर साथ तेरा हो, गर साथ तेरा हो। कांटों के रास्ते या तूफान घेरा हो, सितारों को तोड़ लाए गर साथ तेरा हो, गर साथ तेरा हो। तू मेरे जीवन का सांझ सवेरा है, तू मेरे जीवन का सांझ सवेरा है। मन में पिया मेरे तेरा बसेरा है, तेरा बसेरा है। क्यों ना मैं पूजूं तुम्हें, क्यों ना मैं पूजूं तुम्हें, तुम प्यार मेरा हो। सितारों को तोड़ लाए गर साथ तेरा हो, गर साथ तेरा हो। हरदम वफा के तराने, गूंजेंगे हरदम वफा के तराने। प्रीत के गीत हैं ये सुन ले ज़माने, सुन ले ज़माने। चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, या चाहे अंधेरा हो, सितारों को तोड़ लाए गर साथ तेरा हो, गर साथ तेरा हो। तो सर ये आपने लिखा भी है, जी जी, कंपोज भी किया है। जी, बहुत खूबसूरत शब्द है सर, बहुत ही खूबसूरत। तो जाने से पहले आई थिंक हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो सर
बहुत ही फेवरेट है। आज खेलू शाम संग होरी, जी। पिचकारी रंग भरी केसर की। जी जी। अगर इस पे आज की शाम जो है, ये राग काफी में एक छोटा ख्याल और ये बंदिश बड़ी सुंदर है और बहुत पुरानी है। मैंने भी बचपन में यही सीखी थी। रे मा बदने दा बगरे ने धसा, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, आज खेलो श्याम संग होरी, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रस भरी जोरी सोहत री, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग। रे मा पा दा नि दा पा मा गा रे गा रे सा, रे मा पा दा नि रे दा पा सा नि दा पा नि रे सा नि दा पा मा गा रे सा, आज खेलो श्याम संग होरी। खेलो श्याम संग होरी, गा गा रे दा नि रे दा पा गा गा रे दा नि रे दा पा मा पा नि रे दा पा मा पा सा नि दा पा मा गा रे सा, आज खेलो श्याम संग होरी। दनि दा पद पव म प म ग रे ग ग म ग म प म पद प दनि द सनि दनि द प म प ग म प म प द प दनि दनि सनि दनि दनि द म ग रे सा, खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग होरी। क्या बात है सर। तो वरुण, तो आपने इतना अच्छा समय बांधा है कि आप हमारी जो वो पूरी होली खेल चुके हैं, अभी मुझे सने हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका आने का। आप सर अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? सुमित ने बहुत बहुत खूबसूरती से साथ दिया, ताल पे तबले पे। और आपके साथ सर ये सिर्फ, मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ शुरुआत है। अभी मुझे लगता है कि जब मैं आपसे पहली बार मिलकर घर गई तो मैं कम से कम 2 घंटे मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि जो रस था वो सब मैं कुछ देर और उसके साथ रहना चाह रही थी। और मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं सारे शहर में ढूंढ रही थी कि मेरे साथ संगीत में कौन काम करे, कैसे करे, और वो बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल अक्रॉस द रोड रहते थे, खजाना वहीं था और मैं दुनिया में ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग यू। थैंक यू मैम। जितने भी लोग आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे जो मुझसे सीखते हैं और जो पुराने, जो बहुत पुराने जो हैं, वो भी बच्चे जो मुझसे सीख के गए हैं, सब के सब आज मुझे यहाँ हौसला बढ़ाने के लिए आए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बलकार सर आए हुए हैं, जो कि मेरे बहुत से क्षेत्रों में मेरे गुरु हैं। आई वांट कि सर आएँ और सर को थोड़ा सम्मानित करें। राजेश जी, आप यहाँ हैं तो प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। राजेश जी।